ईरान और इजराइल के बीच लगातार उठ रहे तनाव के बाद एक और बड़ा मोड़ आया है, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि दोनों देशों में अब युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने इसे तुरंत खारिज कर दिया है। कोई भी औपचारिक समझौता नहीं हुआ। यदि इजराइल ईरानी नागरिकों पर हो रहे हमले को बंद करता है तभी हम शांत रहेंगे। यानी शांति की स्थिति केवल इजराइल पर निर्भर रह गई है, जो अपने देश की सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई को लेकर झुकना नहीं चाहता। यह कहना कठिन है कि आक्रामकता किस ओर है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, सीज फायर की घोषणा सिर्फ शब्दों तक सीमित रही। तभी सामने आया एक आश्चर्यजनक मोड़। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वे ईरान और इजराइल के बीच 12 घंटे की युद्ध विराम शांति व्यवस्था करवा चुके हैं। पहले 12 घंटे ईरान शांत रहेगा, अगले 12 घंटे इजराइल, और दोनों देश सीमाओं का सम्मान करेंगे। उनका ये दावा था कि यह मध्य पूर्व की टूटी हुई व्यवस्था को फिर से जोड़ने और स्थिरता लाने का एक कदम होगा। ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों की सहनशीलता की तारीफ की और कहा, यह शांति व्यवस्था उन सभी को बचा सकती है जो इस क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल फायर रेंज के बीच फंसे हुए हैं। लेकिन एक तरफ पर ट्रंप की शांति बहाली की घोषणा थी, दूसरी तरफ जमीन पर ईरान ने अल उदीद एयरबेस, जो कतर पर अपने 6 से 19 मिसाइलों से हमला कर दिया। यह वही अमेरिकी सैन्य अड्डा है जिसे ईरान रणनीतिक रूप से निशाना बना रहा था। कतर की सेना ने फौरन प्रतिक्रिया दी, एयर स्पेस बंद कर दिया और भैया वायु रक्षा तैनात कर दी। लेकिन इस हमले की गूंज दोहा में स्पष्ट रही और यह दिखा दिया कि शब्दों की शांति कहीं टूटी मिसाइलों की आवाज के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ इजराइल ने भी अपनी तत्परता दिखलाई। पूरे महाद्वीप में रेड अलर्ट जारी किया गया। इजरायली नागरिक सकपका गए और एयर स्पेस अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। यरूशलेम व तेल अवीव जैसे शहरों में सायरन की आवाजें गूंजी और सड़कों पर वह सन्नाटा फैल गया जो कभी सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति में ही आता है। रिपोर्टों में कहा गया कि सेवा शहर में 13 लोग मारे गए। यरूशलेम में मिसाइल गिरने की घटनाएं हुई। इस वास्तविकता ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि कागजी सीज फायर का कोई मतलब नहीं जब मिसाइलें जमीन पर गिरती हो। इधर दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी चीन, रूस, संयुक्त राष्ट्र और भारत सबकी नजरें टिकी थी। चीन ने तत्काल इस घोषणा की आलोचना की। यह वही गलती है जो इराक युद्ध में भी हुई थी, बिना कूटनीतिक समझ के सैन्य हमले करना। रूस ने चेतावनी दी, खामेनेई के खिलाफ हमला मिडिल ईस्ट में चेरनोबिल जैसी तबाही ला सकता है। संयुक्त देशों ने कहा कि यह सिर्फ रक्षात्मक गतिविधि नहीं बल्कि पूरी तरह भू रणनीतिक युद्ध की चाल है। दूसरी ओर भारत और कतर जैसे देश जो मध्य पूर्वी ऊर्जा चक्र का हिस्सा रहे, उन्होंने अपने अपने तरीकों से व्यस्तता बढ़ाई। भारत की सरकार, जिसने पहले ऊर्जा सुरक्षा और मार्केट प्राइस को लेकर घबराहट दूर करने के संकेत दिए थे और इस घटना को एक संकट बताया, क्योंकि भारत ऊर्जा पर लगभग 50% निर्भर है। यदि हॉर्मोन जैसे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक तरफ तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन टूट सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और दैनिक उपभोगित वस्तुओं की उपलब्धता पर ही संकट आ सकता है। कतर ने खुद को एक न्यूनतम खतरे वाले राज्य के रूप में प्रस्तुत किया, बट वास्तव में उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बड़ी परीक्षा ली। उसने आणविक हमले की आशंका से निपटने के तौर पर एयर स्पेस बैन किया और अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच एक सुरक्षा गुच्छा खड़ा की। इन सभी घटनाओं के बीच ट्रंप की शांति की कोशिश धीरे धीरे खत्म हो गई, जैसे कोरोना की रफ्तार एक समय बाद धीमी पड़ गई थी। अमेरिकी संसद में भी इस पहल की काफी आलोचना हुई और नाटो की बैठक में ट्रंप को तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। लोगों की राय थी कि ट्रंप ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन असल में कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल सके। सबको लगा कि ये सिर्फ दिखावा था जिसमें वो खुद ही फंस गए। अब ऐसा लगने लगा है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रही, ये अब पूरी दुनिया की राजनीति की ताकत की लड़ाई बन चुकी है। तेल, गैस, एयरबेस
मिसाइलें, नेता के बयान और शांति की बातें, सब कुछ अब इस जंग का हिस्सा है। बाहर से देखने में लग सकता है कि माहौल थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि खतरा अभी टला नहीं है। मिसाइलें भले ही कुछ देर के लिए रुकी हो, लेकिन अलार्म अब भी बज रहा है, यानी जंग का खतरा अब भी बना हुआ है। शांति इसके माध्यम से कब बनेगी? केवल ट्रंप जैसे नेता की घोषणा से नहीं, बल्कि दर्दनाक संवाद, परस्पर समझौता और कूटनीति के सफल सूत्र से ही बनेगी, शब्दों से नहीं, जिसका परिणाम हमने देखा है। और अगर ये संवाद नहीं होता तो आने वाले समय में हम देखेंगे क्या ये टकराव सिर्फ मध्य पूर्व का दोष बनेगा या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं राकेश गोदारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।